नमस्कार, मैं लतिका बुटर स्वर संगीत चैनल से आज फिर आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको डीवी पुलस्कर जी के बारे में जानकारी दूंगी। कहते हैं कि योग्य पिता का पुत्र भी योग्य होता है। स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के एकमात्र पुत्र स्वर्गीय डीवी पुलस्कर ने इस कथन को सिद्ध किया। पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर को कुरुंदवाड़ में 18 मई 1921 को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नामकरण दत्तात्रेय विष्णु पुलस्कर किया गया। पिता श्री पंडित विष्णु दिगंबर जी ने इन्हें थोड़ी थोड़ी संगीत शिक्षा देनी प्रारंभ ही की थी कि वे स्वर्गवासी हो गए। इसके पश्चात इनके चचेरे भाई श्री चिंतामणि के पास इनकी संगीत शिक्षा प्रारंभ हुई। कुछ समय पश्चात इन्होंने गांधर्व महाविद्यालय पूना में पंडित विनायक बुआ पटवर्धन के पास अपनी संगीत शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ की और महाविद्यालय मंडल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। इस शिक्षा काल में इन्होंने गायन का बहुत अभ्यास किया और एक उच्च श्रेणी के संगीत विद्यार्थी होने का परिचय दिया। पंडित विनायक बुआ से संगीत शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने पंडित नारायण राव व्यास तथा श्री मिराशी बुआ से भी संगीत सीखा। 1935 ईस्वी में इन्होंने पंडित विनायक बुआ पटवर्धन के साथ पंजाब की यात्रा की व जालंधर के हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन में उत्तम गायक होने का परिचय दिया। पंजाब में विष्णु दिगंबर को लोग बड़ी श्रद्धा से देखते थे। उनके पुत्र को देखकर पंजाब के संगीत प्रेमी गदगद हो जाते थे। इसके बाद 1938 में आकाशवाणी के बम्बई केंद्र पर पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर की स्मृति दिवस पर उनका पहला आकाशवाणी कार्यक्रम हुआ। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और वे लोकप्रिय हो गए। इन्होंने ख्याल, तराना, भजन आदि शैलियों द्वारा साधारण जनता एवं संगीत मर्मज्ञ दोनों को ही अपनी ओर आकर्षित किया और संपूर्ण भारत में उक्त शैली के विशिष्ट गायक माने जाने लगे। इनकी आवाज में एक विशेष प्रकार का माधुर्य था और एक खास ढंग की मिठास थी। इनका गायन सब तरह से श्रोता पसंद करते थे। इनका कंठ मधुर था और वह जो कुछ गाते थे वह सुनने में भी बहुत अच्छा लगता था। वे केवल उत्तर भारत में ही नहीं वरन दक्षिण भारत में भी जनप्रिय हो गए। दक्षिणी राग सिंहेंद्र मध्यमा में उनकी गाई हुई त्यागराज की कृति निधु चरण मुके को दक्षिण भारत की जनता ने बहुत पसंद किया। पंडित दत्तात्रेय पुलस्कर ख्याल के साथ साथ भजन गाने में अद्वितीय थे। भजन गाने की शैली उनकी निजी शैली थी। उनके गाए भजन चलो मन गंगा जमुना तीर, ठुमक चलत रामचंद्र, जब जानकी नाथ सहाय करे तथा रघुपति राघव राजा राम संगीत मर्मज्ञों तथा साधारण श्रोताओं में इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि शायद ही कोई ऐसा गीत या भजन हो जो इनकी लोकप्रियता में बराबरी कर सके। वे हमेशा जनता का ध्यान रखकर गाते थे और उन्हें हमेशा सफलता मिलती थी। एक बार दिल्ली के लाल किले कार्यक्रम में इनको गाना था। इनके पूर्व सभी संगीतज्ञों को ताली बजाकर उठा दिया गया। इनकी बारी आने पर इन्होंने राग बहार में केवल 7 मिनट तक
एक छोटा ख्याल गाकर बंद कर दिया। जनता के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने फिर गाना शुरू किया। गाते समय चेहरे पर प्रसन्नता और मुस्कुराहट रहती और किसी प्रकार का मुद्रा दोष न आने देते थे। उनका संपूर्ण गायन बड़ा संतुलित रहता, जिसमें भाव और रस का सुंदर समन्वय होता। उनके गायन से उनके सहज स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति का स्पष्ट आभास मिलता है। थोड़ा सा प्रारंभिक आलाप लेने के बाद वे स्थायी और अंतरा का स्पष्ट उच्चारण करते, फिर स्वरों का विस्तार करते हुए बोल, आलाप, बोलतान और तान लेते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका कार्यक्रम असफल हुआ हो। उन्हें सभी घरानों में रुचि थी। किसी भी संगीतज्ञ से विद्या ग्रहण करने में उन्हें संकोच नहीं था। उनकी परंपरा यद्यपि ग्वालियर घराने की थी, किंतु उनकी गायकी में सभी घरानों की विशेषताएं थी। उन्हें आगरा घराने की बोलताने, किराना घराना की बढ़त और सुरीलापन और उस्ताद अलाउद्दीन खां घराने की वक्रताने पसंद थी। डीवी पुलस्कर 1954 में सांस्कृतिक मंडल के साथ चीन गए, जहां उन्होंने भारतीय संगीत की बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ाई। इनको गोड़ सारंग, यमन, मालकोश, भूपाली, केदार, मालगुंज, मुल्तानी आदि राग बहुत पसंद थे। इन्होंने बैजू बावरा फिल्म में उस्ताद आमिर खां के साथ देसी राग में सहगान प्रस्तुत किया। दत्तात्रेय पुलस्कर ने अपने पिता की लिखी पुस्तकों का संपादन भी किया। वे एक श्रेष्ठ रचनाकार भी थे। इस प्रकार संगीत की सेवा करते करते 26 अक्टूबर सन 1955 को वह इस संसार को छोड़कर चले गए। संगीत जगत उनके सुमधुर गायन को कभी भुला नहीं सकता। धन्यवाद।